कोई इस वक्त मैं 130 चक सत्याना में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ बी फार्मिंग हो रही है। और इस हवाले से बहुत सारे सवालात जो है आपके जहन में भी होंगे और बहुत सारे सवालात जो हैं मैं भी करना चाहूँगा, चूँकि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं दरअसल बी फार्मिंग क्या है, व्हाट इज़ बी फार्मिंग। तो सवाल करेंगे शहद कैसे हासिल किया जा सकता है, मोम कैसे हासिल किया जा सकता है और पोलिनेशन के ज़रिए फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेट अवे उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा व्हाट इज़ बी फार्मिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फार्मिंग शहद की मक्खियों को पालना और मगसबानी इसको कहते हैं, ठीक है। मगस जो है मक्खी को फ़ारसी और अरबी में कहा जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरती तौर पे भी मक्खियाँ जो हैं वो दरख्तों पे और वेजिटेशन पे रहती हैं, फूलों का रस लेती हैं और इस हवाले से जो है हम डोमेस्टिकेट भी इनको कर लेते हैं। हम आपको छत्ते खोल के भी दिखाएंगे। थैंक यू। एहतियाती तदाबीर हमें भी अपना लेनी चाहिए, ऐसा ना हो व्लॉग बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा मोटे ताज़े हो जाएं। तो अभी जो है डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा हमें भी थोड़ा एहतियाती तदाबीर करवाएं। हाँ जी बिल्कुल, आपने ये पहन लेना है और आपको सही सही नज़र भी आएगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं बनेगी। आप बताएं कैसा लग रहे हैं। और आज के व्लॉग में जो है एहतियाती तदाबीर पहन लिया, बेखौफ होके जो है व्लॉग बनेगा, मज़ीद सवालात जो है वो भी जारी रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में बी फार्मिंग जो है एक मुनाफा बख्श कारोबार माना जाता है, ख़ुसूसन टर्की में, चाइना में, अर्जेंटीना में और इटली में इस हवाले से जो है बहुत काम हो रहा है और इसे बतौर बिज़नेस जो है लोग करते हैं। तो ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर में जो है मक्खियाँ जो हैं वो अपने माहौल में रह रही होती हैं, तो हमने जब उनके पास जाना तो कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर जो है हमने वो करनी है ताकि जो काटने से हम महफूज हो सकें। और वैसे ये कहा जाता है कि ही इज़ नॉट दी वर्दी ऑफ हनी हु सेज दैट द बीज हैज स्टिंग, यानी जिसको शहद के डंग से डर लगता है वो शहद का फिर हकदार नहीं है। वो चाहे आप दरख्तों से उतारे, चाहे आप जहाँ से भी उतारे, तो इतना ज़रूर हौसला करना पड़ता है। और चाइनीज़ पैथी में तो इस डंग का फ़ायदा भी है। एपस मेलिफेरा जो है एक दवाई है जो इसके डंग से बनती है, तो वो बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ये होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है, तो एपस मेलिफेरा इस मक्खी के नाम पे जो है ना उसका नाम है। ये जी एक एक्सपेरिमेंटल हाइव छोटे साइज़ में हमने बनाया हुआ है, तो ये छोटे साइज़ का ताकि इसकी हैंडलिंग जो आसान हो जाए। और इसमें जब हम बीज शिफ्ट करेंगे तो ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है मक्खियों का, तो यहाँ से मक्खी जाती है और बाकी अंदर काम करती है। और ये गर्मी सर्दी से बचाने के लिए ये ऊपर हमने ये रखा होता है। और ये स्टैंडर्ड साइज़ के हाइव्स होते हैं, ये छोटे साइज़ का है जबकि ये बड़े साइज़ का हाइव्स है, जो नॉर्मल इसका साइज़ होता है उसमें। भी आप देख सकते हैं इसका एब्डोमेन या इसका जो बदन में पर छोटे हैं, साइज़ इसका बड़ा वाज़े और बड़ा है, दूसरी मक्खियों से ये अलहदा नज़र आ रही है ये। और हर खाने का ये विज़िट कर रही है ताकि जहाँ पे इसने एग लेइंग करनी होगी वहाँ पे एग ले करेगी। और एक सरदार के तौर पे एक घर को गवर्न करने के, जैसे हमारे घर में दादा अबू और बड़े होते हैं या कोई भी बाप हो तो वो बड़े के तौर पे, तो ये क्वीन भी यहाँ पे वर्किंग करते हुए आपको नज़र आ रही। बाकी ये ज़्यादातर वर्कर्स हैं। और ड्रोन आपको दिखा देते हैं। ये ड्रोन है जी, नर मक्खी, जिसको आप उर्दू में नखट्टू कहते हैं, लेकिन ये भी काम किया क्योंकि अगली नस्ल इसके बगैर नहीं चल सकती। ये नखट्टू पे रोशनी डाली है। देखिए जी, नखट्टू उर्फ़े आम में पंजाब में तो निकम्मे को कहते हैं, लेकिन ड्रोन्स की तो आज इनको अंग्रेज़ी में ड्रोन कहते हैं। तो ड्रोन की तो बड़ी अहमियत है। आपने भी अगर डीपली यहाँ पे फसल के ऊपर इनका काम देखना हो तो आप ड्रोन उड़ाते हैं, लेकिन ये ड्रोन बहरहाल बड़े काम के हैं क्योंकि ये मक्खी क्वीन भी जब फ्लाइट लेती है तो 100-200 एक छत्ते में होते हैं, ये उसके पीछे मूव करते हैं और उनका मीटिंग का प्रोसेस जो है वो ड्यूरिंग फ़्लाइट होता है। और उसके बाद मक्खी जो है ऐसे ये मक्खियाँ जो है कारकुन मक्खियाँ पैदा करती है। लेकिन क्वीन भी उसमें से नहीं होती। क्वीन बी का एक अलहदा सिस्टम है। जब किसी छत्ते में मक्खियाँ वो नहीं रहती, साबका मलका बूढ़ी हो जाती है या किसी वजह से मर जाती है, तो मक्खियाँ जो हैं वो कुछ सेल्स में
रॉयल जेली लगाती हैं जो कि हाईली एसिडिक और ताकत वाला कंपाउंड है, और वो सेल बड़े साइज़ का होता है और उसमें फिर क्वीन पैदा होती है रॉयल जेली खाने के वजह से। तो ये भी एक सिस्टम है अल्लाह का कि अपने घर को चलाने के लिए क्वीन भी जो है मक्खियाँ प्रोड्यूस करती हैं। जी, कब से बी फार्मिंग कर रहे हैं आप? सर मैं 10 साल से कर रहा हूँ। तो ये जो हम बी फार्मिंग करते हैं तो इसको जो हम लोगों को भी बताते हैं कि आप जिसकी ज़मीन 10 एकड़ है उसके लिए भी हम ये करते हैं, क्योंकि हम मेरी जॉब जो है वो एग्रीकल्चर से है। तो हमारे जो डॉक्टर अकरार ख़ान से उनका भी यही था कि लोगों को बताएं कि आया जो है वो बी फार्मिंग करें। इसके बी फार्मिंग से फसल को भी फ़ायदा होता है और बी फार्म को भी फ़ायदा होता है। 15 से 20% जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है, क्योंकि एक मक्खी एक से दूसरे फूल तक जाती है और जरदाने जो हैं उनकी टांगों को लग जाते हैं। ये अपने बच्चों के लिए भी लाती है, लेकिन जब वो क्रॉस पॉलिनेशन का ये बहुत बड़ा ज़रिया है तो 15 से 20% जो है वो यील्ड इंक्रीज़ कर जाती है और मक्खियाँ अपने लिए भी शायद पैदा करती हैं, हमारे लिए भी पैदा करती हैं और किसान की फसल भी बढ़ाती हैं। 150 के करीब यहाँ पर हाइव जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ पर इस तरह से काम जारी है। फार्म पर बनाया जाने वाला शहद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है, चूँकि कुछ इस हवाले से जो है जिस किस्म का भी आप शहद चाहते होते हैं। वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फराज गनी है जी। मैं बचपन में देखता सुनता आया था शहद का। आज माशाल्लाह डॉक्टर अजहर बशीर साहब ने हमें विज़िट कराया, हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला और बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह इनकी एजुकेशन भी इस हवाले से ही है, तो बहुत मज़ा आया। तो इनको माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह ताला और आसानी करे। बहुत शुक्रिया इनका जी, आपने इन्होंने हमें दावत दी। अच्छा, मक्खियों की तादाद जब बढ़ जाती है तो फिर 1 से 2 छत्ते कैसे बनाते हैं, कैसे इनको जो है अलग करते हैं? देखिए, क्वीन भी जो है ना मलका मक्खी हर छत्ते में होती है, तो जब वो रेगुलर अंडे देती रहती है 1000 तक अंडा वो रोज़ाना देती है। रॉयल जेली खाती है और 1000 तक अंडा वो देती है और 3 साल में उसकी उम्र है बिल्कुल। बाकी मक्खियों की उम्र है 2 माह तक, तो वो 3 साल में सोती नहीं है, इतनी विगोरस उसकी वो खुराक है। और हम भी हासिल करते हैं और रॉयल जेली के कैप्सूल्स और कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हमने 1 से 2 छत्ते करने होते हैं तो नॉर्मली शाम को जब सारी मक्खियाँ अपनी घर में आ जाती हैं तो आधी मक्खियाँ और आधे फ्रेम वहाँ रखते हुए एक मलका वहाँ छोड़ दी जाती है और दूसरा जो है कोई 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर ले जा के रखते हैं वहाँ पे हम, ताकि अगले दिन वो मक्खियाँ वहाँ पे काम शुरू कर दें। और उसमें से भी जो मैच्योर बीज हैं जिन्हें हम कहते हैं सियाणियाँ मक्खियाँ, वो ईस्ट वेस्ट सारे साइड्स पे चली जाती हैं, वहाँ पे जाके लोकेट करती हैं और वापस आके अपने घर के सामने अपने छत्ते के सामने मुख्तलिफ़ किस्म के डांस करती हैं। उसमें 8 के हिंसे की शक्ल का डांस भी है, वेगल डांस भी है जिसमें वो दरमियान में मूवमेंट बनाती हैं, और राउंड डांस भी है, जिससे दीगर मक्खियों को पता चल जाता है कि सूरज के से कितनी डिग्री पर और कितने फासले पे फूड मौजूद है। और फिर अल्लाह के बताए हुए इन रास्तों पे ये रास्ते में फेरोमोन्स छोड़ती हैं, जो इसको आप खुशबू कह सकते हैं। तो बाकी मक्खियाँ वहाँ पे जाना आना शुरू कर देती हैं, जैसे कि इस वक्त यहाँ पे ये काम हो रहा है। और हमने कोई खुदा ना खास्ता इनको बंद नहीं करके रखते, ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हैं जैसे दरख्त पे लगी हुई मक्खियाँ जो हैं जाती हैं, आती हैं, काम करती हैं, अपना घर बनाती हैं और अपने बच्चों को वहाँ पाल के तो शहद जो है वो हासिल करती हैं। बतौर ह्यूमन बीइंग हम कहीं कहीं जो है आप देखते हैं वायलेशन करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट से आपने सुना, डॉक्टर अजहर बशीर उनका नाम है, और जिस तरह से आपने उनसे सुना कि ये बड़ी सोशल होती हैं, अपने अपने घर में जाती हैं, इनको ये पता होता है कि इनका बॉक्स कौन सा है, वहाँ पे उन्होंने जाना है। और दीगर जो घर होते हैं अगर कोई वहाँ मक्खी दाखिल होने की कोशिश करती है तो सोल्जर भी जो है उन्हें वहाँ से भगाती हैं कि ये आपका घर नहीं है।